तो जैसे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, तो इतिहास में अगर हम वैदिक पीरियड में चले जाएं या फिर महात्मा बुद्ध जी के समय में चले जाएं, है ना। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये चीज़ पढ़ने को मिलती है कि उन्होंने जो लोगों को ज्ञान देने की भाषा रखी, है ना। लोगों से बात करने की जो भाषा रखी, वो संस्कृत भाषा नहीं थी। उस समय जो भाषा बोली जाती थी, प्राकृत भाषा, उसी में उन्होंने अपने विचारों को लोगों से साझा करने का निर्णय किया कि उसी भाषा में लोगों से वो बात करेंगे जो भाषा लोगों को समझ में आए, जिनसे वो लोगों के साथ कनेक्ट कर सके आराम से, उन्हें समझने में, समझाने में दिक्कत ना हो। या उसका एक कारण ये था कि लोग उन्हें अपने बीच का ही समझे, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा ज्ञानी या वो ना समझे, अपने ही बीच का एक मनुष्य समझे, उन्हें ज़्यादा बड़े उसमें ना बदले, ताकि लोग उनको आराम से सुन सकें, उनसे एक कनेक्शन बना सकें, है ना। तो हम ये पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में कि उन्होंने ज्ञान का जो वो रखा माध्यम, वो प्राकृत भाषा रखा। क्योंकि उस समय जो मेंटेलिटी थी वो ये थी कि उस समय जो ब्राह्मण लोग थे, है ना, जो उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे, वो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझते थे, है ना। और कहते थे कि ब्राह्मण ही सब कुछ हैं, ब्राह्मणों के हिसाब से वो होगा, ब्राह्मण धर्म के नियम कायदे कानून बनाएंगे। तो एक तरह से उस समय का जो भेदभाव था वो प्रचलित हो गया था। और जो उस समय संस्कृत भाषा जो थी, है ना, ब्राह्मण उस पर संस्कृत भाषा को ज्ञानियों की भाषा समझा जाता था उस समय के हिसाब से, कि संस्कृत भाषा को बहुत ज्ञानी लोग व्यक्ति ही बोल सकता है, समझ सकता है। और जो साधारण लोग थे, उनका संस्कृत भाषा पर बोलने का, समझने का, सुनने का कोई अधिकार उनका नहीं था, है ना। तो एक तरह से विभेद की स्थिति उस समय पैदा हुई थी। ठीक, ये चीज़ थी। तभी महात्मा बुद्ध जी को अपनी बातों का जो माध्यम था वो प्राकृत भाषा रखना पड़ा, क्योंकि संस्कृत को लोग बहुत ज़्यादा वो नहीं करते थे और उसको अच्छी भी नहीं समझा जाता था। विभेद की दृष्टि एक तरह से पैदा हो गई थी, ये सारी चीज़ें। तो इन सारी बातों का महात्मा बुद्ध जी ने ध्यान रखा। तो वो मेंटेलिटी उस समय भी थी, वो मेंटेलिटी आज भी है। आज भी ये चीज़, आज उस समय संस्कृत भाषा थी, आज के समय में वही स्थान संस्कृत और इंग्लिश दोनों ने ले लिया है। आज के समय में भी ये बात है कि जो व्यक्ति हमें या तो संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ मिल जाए, है ना, संस्कृत के श्लोक बोलता हुआ, या संस्कृत के किताबें अध्ययन कर ले, 2-4 श्लोक याद कर ले, किताबें अध्ययन कर ले, है ना, या तो और वो बोलना शुरू कर दे, या तो लोगों की मेंटेलिटी जो है उसको बहुत बड़ा ज्ञानी समझेंगे, है ना। या फिर कोई व्यक्ति इंग्लिश भाषा में बात करे, इंग्लिश भाषा में बोले, ज़्यादातर शब्दों में इंग्लिश का प्रयोग करे, है ना, उसको बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझेंगे। ये समझेंगे कि यार ये बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, बहुत अच्छी एजुकेशन लिया है इसने, हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये वो। ये वाली मेंटेलिटी। उस समय सिर्फ एक स्थान, एक भाषा थी संस्कृत। आज के समय में वो स्थान जो है अंग्रेज़ी ने भी ले लिया है, इंग्लिश ने भी ले लिया है वही स्थान। पता है हम लोग गलती क्या कर देते हैं, हम लोग उनके संस्कृत श्लोक सुन के या उनकी इंग्लिश भाषा सुन कर के हम लोग उन्हें इसलिए ज्ञानी मान लेते हैं क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती है, चाहे बात संस्कृत की हो चाहे बात इंग्लिश की हो। आपको क्या पता, जब आपको नहीं आता है तो आपको क्या पता कि वो जो व्यक्ति बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है? कैसे पता आपको? हाउ डू यू नो? मैं भी बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात है, पटेर पटेर तोते की तरह वो इंग्लिश में बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। आपको कैसे पता? आपको तो इंग्लिश आती नहीं, आपको सिर्फ उतने शब्द आते हैं जितने आपने बुक्स में पढ़ लिए होंगे, है ना, बुक्स में पढ़ लिए होंगे, या नॉर्मल सोशल्स मीडिया पे चैट करके आपको जो 1-2 बातें पता चली होगी, इतनी बातें आपको इंग्लिश में आती हैं। उससे ज़्यादा जो वो बातें, बहुत बड़े बड़े शब्द इंग्लिश में प्रयोग कर रहा है, संस्कृत में प्रयोग कर रहा है व्यक्ति, जो भी, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, प्रयोग कर रहा है वो, तो आपको कैसे पता कि वो जो व्यक्ति बात बोल रहा है इंग्लिश में या संस्कृत में तो सही बोल रहा है ना? आपको तो नहीं पता, आपने तो सिर्फ सुन के विश्वास अपने दिमाग में मेंटेलिटी बना ली कि हाँ ये ज्ञानी है, क्योंकि ये ज्ञानी है इसलिए इस भाषा का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि ये ज्ञानी है इसलिए इस भाषा को बोल रहा है, समझ रहा है। आपने ये मेंटेलिटी बना ली। ऐसा भी तो हो सकता है, संस्कृत के श्लोक, ऐसा तो नहीं है कि उनकी वो नहीं आती, क्या बोलते, अब तो ऑडियो वगैरह इतनी अवेलेबल हैं, इंग्लिश आराम से मूवीज़ वगैरह देख करके कोई भी आराम से सीख सकता है, इतनी बड़ी बात नहीं है, है ना, अगर सीखने की लक वो इच्छा हो।
है ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। अब संस्कृत की श्लोक वगैरह आराम से आप 1-2 बार सुनोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है ना। सोशल मीडिया का ज़माना है, गूगल हमारे हाथ में है, जो भी सर्च करो एकदम से आप उसको एक मेरे ख्याल से एक 1-1.5 हफ्ते तक कंटिन्यूसली सुनो तो आपको याद हो सकते हैं, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। तो मेरा सवाल यही है कि आप दूसरे को ज्ञानी तभी मानोगे ना जब वो उस भाषा का यूज़ करे जो आपको नहीं आती हो, जो मेंटलिटी होती है लोगों की, है ना, जो आपको नहीं आते हो तो आप उसको ज्ञानी मान लेते हो। क्यों भारत में ही इतने सारे पंडित लोग हैं, वो ज़्यादातर पैसा किस तरीके से कमाते हैं? मतलब जो पंडित हैं वो जो किताब पढ़ पढ़ के एकदम से एक ही ले में संस्कृत के श्लोक पढ़ते चले जाते हैं, उसमें एक लय सी आ जाती है ना। इस बात में कोई शक नहीं कि जितनी फास्ट तरीके से वो संस्कृत के श्लोक बोलते हैं शायद हम लोग नहीं बोल सकते, बट अगर हम प्रैक्टिस करें तो हम भी बोल सकते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। रही भावार्थ करने की बात, तो भावार्थ तो वो लोग खुद करते भी नहीं, अब तो बुक अवेलेबल है कि भावार्थ भी बुकों के नीचे लिखे रहते हैं, वो भी इतनी बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ उनके बोलने से, है ना, संस्कृत के श्लोक गाने से, इंग्लिश में बात करने से क्या कोई व्यक्ति ज्ञानी हो जाएगा? क्या कोई व्यक्ति अपने आप को ये कह सकता है कि वो ज्ञानी है? क्या वो व्यक्ति दूसरों को ज्ञान देने के योग्य हो गया है? इस बात का विचार तो आप लोगों को करना पड़ेगा ना, इस बात का विचार हम लोग ही करेंगे। हम जब तक किसी को सही गलत अच्छा बुरा नहीं कह सकते जब तक हम खुद उस बात को नहीं जान लेते। सिर्फ सुनने के मात्र से सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता, उस सुनने हुए को समझना भी होता है, उस सुने हुए को जानना भी होता है, उस सुने हुए को जीना भी होता है, उस सुने हुए को व्यवहार में भी लाना पड़ता है, सारी चीज़ें करनी होती है। सिर्फ सुन के हम अपने दिमाग में ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि हाँ यही व्यक्ति ज्ञानी है और बाकी सब मूर्ख हैं, बाकी को कुछ नहीं आता जाता। क्यों? क्योंकि उन्हें संस्कृत भाषा नहीं आती। क्यों? क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो वैसी बात नहीं करते जैसे वो व्यक्ति करता है। अब उस व्यक्ति का स्रोत आपको क्या पता? क्या पता आपको उस व्यक्ति का स्रोत? भारत में अब तो ये एक तरह से ट्रेंड ही चल गया है कि पहले जो लोग कुछ नहीं करते, पढ़ाई वगैरह में कुछ नहीं करते, वो कपड़े वगैरह वैसे धारण करेंगे, भगवा या श्वेत वस्त्र, पहले वो बाबा की श्रेणी में आ जाएंगे, फिर बाबा से उनका करियर जो है राजनीति में चला जाएगा। अब तो यही ट्रेंड चल रहा है मेरे ख्याल से, है ना, यही चल रहा है। तो उनको इस तरीके से जो एक रास्ता दिख रहा है ना, उन्हें कौन दिखा रहा है? आप लोग तो उनको फॉलो करते हो ना, आप लोग उनको सुनते हो, उनको फिर आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वो बात चाहे कुछ भी करते हो, लेकिन वो थोड़ी सी कोई भी शास्त्र उठा करके पढ़ना शुरू करेगा, उसमें से बोलना शुरू करेगा, देख देख के बोलना शुरू करेगा, लोगों को लगने लगता है कि वो ज्ञानी है, और फिर उनके लिए रास्ता खुल जाता है राजनीति में जाने का, और फिर वही सब पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं। तो यार ये वाली बात है, हम सिर्फ कोई व्यक्ति अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, कोई व्यक्ति संस्कृत के श्लोक बोल रहा है, सिर्फ इस बात से तो हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते ना कि वो वास्तविक ज्ञानी हैं, वास्तविक ज्ञान रखते हैं। उन्हें ज़िंदगी का कितना अनुभव है, उनकी ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल रहा है, कैसे वो इस फील्ड में आने के लिए मजबूर हुए, है ना, कैसे वो इस स्थिति में आने के लिए मजबूर हुए, ऐसी क्या प्रेरणा मिली उन्हें कि वो यहाँ तक आए, ऐसी क्या प्रेरणा मिली, ऐसे उनके जीवन का क्या क्या बोलते हैं टर्निंग पॉइंट रहा कि वो भगवा वस्त्र पहनने पर उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिया, ऐसी क्या स्थिति रही कि वो संन्यास लेने को विवश हो गए, ऐसी क्या स्थिति रही, ये सारी चीज़ें जीवन जिंदगी को लेकर के उनके अपने क्या अनुभव है, क्या उनके पर्सपेक्टिव है, क्या उनका दृष्टिकोण है, ये सारी चीज़ें। क्योंकि जो है वो ये वाली चीज़ है कि कोई सही व्यक्ति होगा ना, ज़िंदगी को समझने वाला, ज़िंदगी का जिसने बहुत करीब से निरीक्षण किया हो, ज़िंदगी को जिसने करीब से जाना हो, वो इस तरीके से तो ज़िंदगी नहीं जिएगा कि वो लोगों को थोड़ा सा ज्ञान दे करके और मांग के खाए, है ना। भारत में जो ये एक परंपरा चलती है कि जो सन्यासी लोग होते हैं वो भिक्षा मांग करके खाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, घर गृह गृहस्थी परिवार बच्चे सारी चीज़ें सब छोड़ देते हैं और फिर एक आश्रम में चले जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते हैं, है ना, जो भारत में एक परंपरा रही है।
लेकिन क्या उस चीज़ से अच्छी ये चीज़ नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सही तरीके से उन चीज़ों से क्या करें, एक उससे हम बहुत ज़्यादा चिपके ना, आसक्त ना हो, आसक्ति रहित होकर के उन चीज़ों के साथ रहें, सिर्फ कर्तव्य पालन करते हुए। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है शास्त्रों में मिलता है राजा जनक जी का। वो किसी भी, भले ही वो राजा थे, उसके राज्य के राजा थे, लेकिन वो उन चीज़ों में आसक्त नहीं हुए, है ना। जनक जी का उदाहरण गीता जी में भी मिलता है स्पष्ट रूप से। श्री कृष्ण जी ने स्वयं उनका उदाहरण दिया है। उस तरीके से ये ज़रूरी तो नहीं कि संन्यास को ऑफिशियली धारण किया जाए कि हाँ अब हमने इस व्यक्ति से संन्यास धर्म की दीक्षा ले ली है और हम ऐसे जीवन यापन करेंगे, है ना। समय के साथ साथ सबको बदलना होता है, ठीक। ऐसे ही नहीं चलता, हो सकता है उस समय में वो चीज़ें रही हों, एप्लीकेबल हों, बिल्कुल मैं नहीं कह रही, बट हर समय में, आज के समय में क्या, ये चीज़ आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर तो हर व्यक्ति को होना ज़रूरी है। कम से कम हर व्यक्ति इतना तो कमाए कि खुद का पेट पाल सके, इतना तो कमाए, इतना कमाना ज़रूरी है। क्योंकि इस चीज़ पर पाबंदी तो भगवत गीता जी में भी कृष्ण जी ने भी इस चीज़ पर कोई बंदिश नहीं लगाई है। उन्होंने स्वयं कहा है कि जीवन यापन करने के लिए कर्म तो करोगे ना, बिना कर्म किए तो कोई इंसान रह ही नहीं सकता। तो कर्म तो हर किसी को करना है, चाहे वो कहीं भी हो। तो क्या ये चीज़ ज़्यादा बेटर नहीं है कि हम जिन चीज़ों के साथ हैं उनमें आसक्ति रहित होते हुए, है ना, उनसे एक वैराग्य भाव रखते हुए सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करें, है ना। क्या वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, या फिर ये ज़रूरी है कि भगवा वस्त्र ही धारण किए जाए अगर ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में अग्रसर होना है, श्वेत वस्त्र ही धारण किए जाए? अगर ऐसा है तो फिर ये सारा काम कबीर जी ने क्यों नहीं किया? ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ऐसा अगर है तो गुरु नानक जी ने क्यों नहीं किया? यदि ऐसा है, बहुत सारे लोग रहे हैं ऐसे, एक नहीं है, बहुत सारे हैं जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों का पालन किया है। बस फर्क ये था कि वो इन चीज़ों से आसक्त नहीं हुए, उनसे उन्होंने अपना एक वैराग्य भाव जो होता है वो बना के रखा, उससे चिपके नहीं। तो ये वाली चीज़ है। क्या सिर्फ किसी के बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल लेने से, संस्कृत के श्लोक बोल लेने से, रट लेने से क्या हम उसको ज्ञानी समझें? या उसकी ज़िंदगी को देखें, उसकी ज़िंदगी का क्या स्ट्रगल रहा है, उसकी ज़िंदगी के क्या क्या बोलते हैं, अवलोकन रहा है, उसने ज़िंदगी को कैसे देखा है, खुद की भी और दूसरों की भी, उसने ज़िंदगी से क्या अनुभव लिए हैं, है ना, क्या छोड़ा है, क्या अपनाया है, ये सारी चीज़ें, ये ज़रूरी है मेरे ख्याल से देखना।